क्या नाम है बाबू आपका? वेद श्रीवास्तव। वेद श्रीवास्तव। ये क्या मन में ऐसा चला कि मैया के अपने घर में ही पूजा पाठ शुरू किया आपने? क्या? सबसे पहले तो मैंने बिहार में स्पेशली छपरा में अपने पूजा के गिरते स्तर को देखा है, क्योंकि मूर्ति रखना और पूजा करना लोगों के लिए सिर्फ एक फन का चीज बन चुका है। सिर्फ एक मजे के लिए रख दिए और गाने जोर जोर से बजा दिए और पूजा का कोई एसेंस नहीं और वहां पे डिविनिटी का कोई एसेंस नहीं दिखा। और कई बार ऐसा फील भी हुआ, पापा ने जैसे बताया कि भगवती ने सब स्वप्न दर्शन देके मम्मी को, कई बार मुझे, कई बार इनको खुद, जब हम लोगों ने इग्नोर किया इसको सपनों को, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा हमने सबसे पहले लॉकडाउन में बहुत कम से शुरू करी, किसी को पता भी नहीं चला कि हम पूजा शुरू कर रहे हैं और हमने पूजा शुरू कर दी बस। और बस धीरे धीरे समय के साथ मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो और ज्यादा मेरा आर्ट जो है मेरे भक्ति के साथ मिक्स होता गया। मैंने जब से होश संभाला है, किसी को जाना है एज अ भगवान तो देवी को ही जाना है, और बस मेरी भक्ति और मेरा आर्ट एक साथ मिक्स हो गया और जो आप देख रहे हैं वो सारा दृश्य है। ये सारी डेकोरेशन आपके द्वारा हुई? हाँ, ये सारी डेकोरेशन हर एक चीज कस्टमाइज करके, डिजाइन करके अपने से खुद से बनवाया है, पहनाया है, साड़ियाँ खुद से, ज्वेलरीज एक एक कस्टमाइज करके रेडी करवाया है भगवती के लिए। मतलब ये मैया के को जितनी ज्वेलरी आपने पहनाया है छोटी छोटी मूर्तियों पे, तो आप अपने हाथ से बनाकर पहनाया है? कुछ जो गहने हैं वो खुद के हाथ से बनाए हुए हैं और कुछ बाजार से लिए गए हैं। कलकत्ता से मोस्टली शॉपिंग करी गई है। मतलब ज्यादातर कहा जाए कि 60% कहा जाए कि जो अपने हाथ से अपने, हाँ 60% ज्वेलरीज अपने हाथ एबव से द बनी हुई 60%? 60% ज्वेलरीज अपने हाथ से बनी हुई हैं। मतलब फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं कि यंग जनरेशन में माता रानी के विषय में इतना सोचने को मिला। अन्यथा आप लोग अपने गांव मोहल्ले में ही देख रहे होंगे कि मैया का मूर्ति रख दिया गया, पूजा पाठ अरेंज कर दी गई, पंडित जी आए पूजा कराए और विसर्जन में माँ का मंदिर विसर्जन मूर्ति पीछे रहती है, आगे डांस गंदी गंदी गानों के साथ गाना बजाना होता है। मगर ऐसा कुछ जब से मैं यहाँ पे आया हूँ किसी प्रकार की गाना हमने नहीं सुना और शांतिपूर्वक वाकई में भक्ति क्या है मुझे यहाँ देखने को मिला। क्या भैया? हाँ एकदम सही कर रहे हैं ये। और मेरा भी पूरा मेरा भी टारगेट यही है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जो कि बिल्कुल देवी का माहौल हो। घुसते में जिधर देखें उधर सिर्फ देवी ही दिखाई दें और कुछ दिखाई ही ना दे, और बस जब देखे तो वो एहसास हो उस शक्ति का कि हाँ ये कितनी ज्यादा डोमिनेंट है हर एक कण में प्रकृति के, और हर एक चीजों में किस तरीके से समाई है और कैसे हर एक कण को वही खूबसूरत बना रही है। तो मेरा यही टारगेट होता है जब मैं ये पूरा पंडाल सेटअप करता हूँ, तो ऐसे रंग को चूज करना जो कि बहुत क्लोज टू रेड हो, ऐसे कलर्स को चूज करना जो कि बहुत ज्यादा देवी से करीब हो, जैसे मरून रेड, ऐसे शेड्स जो होते हैं बहुत भगवती के करीब शेड्स होते हैं। इवन भगवती को कई जगह सिंदूराम ऋण विग्रहाम भी बोला गया है, यानी वो जो सिंदूर की तरह जिसका शरीर का रंग है। तो मैं काफी ज्यादा ऐसे शेड्स को यूज करने का कोशिश करता हूँ जो कि किताबों में दी गई है। इवन जो मूर्ति में डिजाइन बनवाता हूँ, वो मूर्ति का हर एक हिस्सा मूर्ति रहस्य के हिसाब से बनता है। देवी के पांव कहाँ पे शेर पे हैं, कहाँ पे महिषासुर पे है, देवी के 10 हाथ में कौन कौन से आयुध किस तरीके से लगे हुए हैं, इन हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के भगवती की पूरी प्रतिमा रेडी की जाती है। भगवती के प्रतिमा में पलके नहीं बनाई जाती हैं। पलके इसलिए नहीं बनाई जाती हैं क्योंकि जब भक्त सामने होते हैं तो भगवती अपने पलकों को भी एक बार भी नहीं झपकाती हैं जब भक्त उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो भगवती के यहाँ पे जो मेन यहाँ प्रतिमा आप देख रहे हैं पीछे, इसमें पलके नहीं बनाई गई हैं। ऊपर की जो ये हिस्सा है, आईलिड्स का हिस्सा, ये नहीं ये बनती पलक? है। हाँ, स्माइल जो देवी की होती है हल्की टेढ़ी बनाई जाती है, स्मितमुखी। क्योंकि टेढ़ी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो इसमें एक लाइन आप बोलेंगे, जैसे आपने बोला स्मित मुख, हम्म। उसकी पूरी लाइन आप सुना सकते हैं? तो मैं अपना एक ध्यान मंत्र सुनाता हूँ। सिंदूरां ऋणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा तारानयकशेखरां स्मितमुखी आपीर्ण वक्षोरुहां तारानयक पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोपदं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायै परा अंबिकां। तो इस ध्यान मंत्र से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देवी का रंग क्या है। देवी के सर पे शेखर विराजमान है, इनके सर पे जो मुकुट है उस पे लाल रत्न जड़े हुए हैं, जहां माँ ने अपने पैर रख रखे हैं वो भी
लाल रत्नों से ही सुशोभित है। हर एक चीज भगवती के पास जो है वो लाल रत्नों से स्मितमुखीन का मतलब होता है शांत चेहरा और हल्की टेढ़ी स्माइल, जो कि ये दिखाता है कि वो भगवती का डोमिनेंस ओवर एवरीथिंग। भगवती किस तरीके से हर चीज से ऊंची हैं, और जब हम उनके सामने खड़े होते हैं तो हम कहाँ होते हैं, इस चीज को वो स्माइल शो करता है। देवी के आंखों के बिल्कुल मध्य में एक मकड़ी है। मकड़ी उनके माया को दिखाता है, क्योंकि देवी को माया कहते हैं। तो मकड़ी जो होता है वो जब अपना जाल फैलाता है तो वो कभी उसमें नहीं फंसता। ऐसे ही देवी का जो माया जाल है उस सब में हम तो फंसे हुए हैं, लेकिन वो इन सब से परे ऊपर बैठी हुई है। तो हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग्स का ध्यान रखते हुए भगवती की प्रतिमा को रेडी किया जाता है, और बहुत तरीके से मूर्ति रहस्य के हिसाब से, किताबों के, पुराणों के हिसाब से ही हर एक चीजें चलती हैं। अगर आप मंडप भी देखेंगे भगवती का, तो मंडप पे ऊपर में दो देवियां विराजमान है, बारही और राज्य श्यामला, जो कि दंड नायिका हैं, जो कि गेट पे विराजमान है, और ये देवी के महामंत्री और महासेनापति है। और भगवती खुद राजराजेश्वरी जो है वो कोटि कोटि विराजमान है अपने सिंह पर, और महिषासुर के छाती पर अपना पैर रख रखा है। तो ये है मेरा देवी का एक्सपीरियंस। अच्छा, आज कौन सा मैंने कलश स्थापन को हम लोग कौन सी इस दिन किस देवी का आवाहन करते हैं? आज के दिन हम ऐसे तो भगवती शैलपुत्री का आवाहन करते प्रथम हैं, शैलपुत्री। प्रथमम शैलपुत्री। लेकिन दो तरीके की पद्धति है, वाम और दक्षिण। जब हम दक्षिण का इस्तेमाल करते हैं तब शैलपुत्री आवाहित होती है, और जब वाम तो काली, काली देवी काली, क्योंकि महाविद्याओं क्रम में काली सबसे पहले आती है। तो आज के दिन काली का भी आवाहन होता है, अगर विद्या क्रम से देखें, और अगर मंत्र क्रम से देखें तो शैलपुत्री का आवाहन किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके पास ज्ञान है, इतनी कम उम्र में जो ज्ञान है माता रानी के विषय में, माँ भगवती के विषय में, माने हमें नहीं लगता है कि इस टाइप के यंग जनरेशनों के पास होगा। माने हमें फर्स्ट टाइम मेरी 52 वर्ष उम्र हुई, इस उम्र में इतने छोटे उम्र के बच्चे के पास मैया के विषय में इतना मंत्र उच्चारण के साथ मैया के विषय में इतनी जानकारी मैंने किसी के पास नहीं देखा है। मैं चित्रांश को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि चित्रांश परिवार के ये बच्चा इस समाज को इस माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि एक यंग जनरेशन जो माता रानी भगवती सनातन को भूल चुके हैं, ये प्रतीक है इस बच्चा को, प्रतीक है इस बात को बताने के लिए कि सनातन आज भी जिंदा है, और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे नौजवान अगर आगे आ रहे हैं तो सनातन फिर से वही उसी जगह के मुकाम पे खड़ा होगा जहां पहले था। भारत एक सनातनी देश है, भारत में हर धर्म को माना जाता है, बट हमारे हिंदू तत्व की जो ताकत होती है, मैया की पूजा, भगवती की पूजा, किसी भी चीज की, सरस्वती माँ की पूजा, जो आज के डेट में अडमना बना दिया गया है, मखौल बना दिया गया है लोगों के द्वारा गान बजाना करके, गलत गाने बजाकर, इस बच्चे ने एक आपको इस बात की प्रूफ दिया है कि नहीं, आज भी सनातन जिंदा है। क्या नाम होगा बाबू आपका? वेद श्रीवास्तव। वेद श्रीवास्तव, नमस्कार। इसी के लिए धन्यवाद आपका भी। साक्षी इंडिया आपको धन्यवाद करता है। जी सर।